वेलकम आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले लेक्चर में हम लोग सेल के केंद्रक तक पढ़े थे, अध्ययन किया गया था जो कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। उसके आगे के हेडिंग से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। उसके आगे का हेडिंग है हमारा लाइसोसोम। ठीक, केंद्रक के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं लाइसोसोम। आइए देखते हैं कि लाइसोसोम कोशिका झिल्ली में उसके क्या योगदान है, क्या काम रहता है और क्या करता है। ठीक, लाइसोसोम सबसे पहले देखते हैं कि इसका खोज किसने किया था। लाइसोसोम का खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका खोज जो है, लाइसोसोम का खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखते हैं इसका कार्य क्या रहता है, कोशिका झिल्ली में इसका कार्य क्या रहता है। देखो, लाइसोसोम जो है हमारा, उसके अंदर एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो ही बहुत ही खतरनाक होता है। वो किसी भी कोशिकांग के ऊपर अगर पड़ जाए या गलती से भी पड़ जाए उसके ऊपर, तो क्या होते हैं, वो गल जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। काम क्या रहता है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर पर चोट लगने से कुछ कोशिकाएं मर गई हैं, कुछ पार्ट के, ठीक है, तो वहां क्या होता है, लाइसोसोम का क्या रहता है, जब कोशिका मर जाती है, उसके अंकुश मर जाते हैं, तो क्या करता है, उनके ऊपर अपना थोड़ा सा जल अपघटक एंजाइम गिरा देता है। ठीक है, जिसके कारण वो गलने सड़ने से बढ़ जाती हैं, वो डायरेक्ट गल जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से वो नष्ट हो जाते। अगर लाइसोसोम हमारी इस कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता तो क्या होता, अगर कोई भी कोशिका अगर मर जाती है हमारे शरीर में, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे सड़ने लगते, जिससे हमारे शरीर को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता, ज़्यादा से ज़्यादा हानि होती, रोग फैलते। इसीलिए लाइसोसोम क्या करता है, उनके ऊपर थोड़ा सा अपना जो जल अपघटक एंजाइम होता है वो छिड़क देता है, जिससे वो पूरी तरह से गल जाते हैं। लाइसोसोम एक दूसरे नाम से भी जाना है सुसाइड बैग। इससे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं सुसाइड बैग, जिसे हम लोग आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम लाइसोसोम, यानी इसका दूसरा नाम सुसाइड बैग नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक, जैसे कि लाइसोसोम का हम लोग क्या दूसरे नाम से भी जानते हैं सुसाइड बैग, जिसे हम लोग आत्मघाती थैली के नाम से। कार्य आप लोग को समझा ही दिया गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका काम क्या रहता है। अगर कहीं कोशिका मर जाती है, उसके कोशिकांग थोड़ा कहीं भी मर जाते हैं, तो ठीक है, सड़ने लगने से बचाने के लिए लाइसोसोम क्या करता है, उनके ऊपर थोड़ा सा अपना जल अपघटक एंजाइम डाल देता है। उसके बाद में क्या होता है, वो वहीं पे गल जाते हैं। ठीक है, वहीं पे क्या होते हैं, गल जाते हैं। नहीं तो अगर वो सड़ने लगेंगे तो हमारे शरीर में बहुत से बीमारियां फैलेंगी। चलिए अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं क्या है लाइसोसोम के बाद। अगला हेडिंग है हमारा जीवद्रव्य। ठीक, देखते हैं कोशिका झिल्ली में यानी सेल में जीव द्रव्य का क्या काम रहता है। देखिए, जीव द्रव्य का काम रहता है, जैसे मान लीजिए ये झिल्ली है,
ठीक है, मान लीजिए ऐसे झिल्ली है, इसमें सब माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लाइसोसोम हो गए, राइबोसोम हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस हो गया। तो इस तरह से ये सारे लोग पाए जाते हैं। तो जो जीव द्रव होता है इसी कोशिका के अंदर ऐसे भरा हुआ रहता है, इसमें 80% तक जल होता है, इसमें 80% तक क्या होता है, जल होता है, लेकिन ये क्या रंगहीन होता है, ये पूरी तरह से क्या होता है, रंगहीन होता है। ये ऐसे ये कोशिका के अंदर भरे हुए रहते हैं। ये इसलिए भरे हुए रहते हैं कि जो कोशिकांग है, जो कोशिका के और सारे अंग है, ये आपस में कहीं टच, जब हम लोग गति करते हैं, जब चलते हैं, तो ये लोग आपस में कहीं जाके लड़ नहीं जाए। जैसे ये चीज, ये जगह है, तो ये हम लोग कितना भी चलें या दौड़ें, कैसे भी करें, ये तो अपने जगह पे है, तो ये अपने जगह पे रहेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग मोबाइल मंगाए होंगे या दुकान पे गए होंगे खरीदने के लिए, तो जब जो हमारा मोबाइल होता है, मान लीजिए ये हमारा पैकिंग है, ठीक है, ऐसे बॉक्स हमारा पैकिंग, लेकिन जो हमारा मोबाइल होता है, जो फोन होता है, ऐसे उसमें से छोटा रहता है, इससे तो छोटा ही रहता है, जो पैकिंग रहता है हमारा छोटा रहता है, लेकिन इसके बगल बगल में चारों तरफ से कुछ ऐसे थर्माकोल के प्रोडक्ट लगा दिए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, इसको कहीं आने लेके जाने के लिए, आने के लिए, ठीक है, जब बाहर से माल मंगाया जाता है, तो ये आपस में लड़के कहीं टूट फूट न जाए, खराब नहीं हो जाए, ठीक है, ताकि ये अपने जगह से हिले ना, अपने ही जगह पे रहे। माना कि इसका पैकिंग है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा फोन है, उससे छोटा है, तो उसके बीच बीच में अलग अलग से क्या लगा दिया गया है, एक अलग से प्रोडक्ट लगा दिया गया है, ताकि ये इधर उधर हिले डुले नहीं और हमारा चीज नुकसान नहीं होए। इसी तरह से हमारा कोशिका झिल्ली में जीव द्रव भी पाए जाते हैं, ठीक है, इसी तरह से हमारे कोशिका के अंदर जीव द्रव भी पाए जाते हैं। लेकिन ये जीव द्रव जब कोशिका के अंदर रहते हैं, ठीक है, जैसे कि ये कोशिका झिल्ली है, मान लीजिए कोशिका झिल्ली है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस हो गया, तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसका भी आवरण रहता है, ठीक है, ये भी अंदर रहता है, इसको पर ऐसे ये भी एक झिल्ली में रहता है। तो जो कोशिका के अंदर रहता है, ठीक है, जो जीव द्रव कोशिका के अंदर रहता है उसे कोशिका जीव द्रव कहते हैं, ठीक है, जो जीव द्रव कोशिका के अंदर रहता है उसे हम लोग कोशिका जीव द्रव कहते हैं। जैसे अब ये कोशिका के अंदर है, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, तो इसे हम लोग कोशिका जीव द्रव कहेंगे, ठीक है, इससे हम लोग। लेकिन यही चीज जो न्यूक्लियस के अंदर भी ये चीज पाया जाता है, जो हमारा जीव द्रव है ये न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जाता है, तो इसे हम लोग केंद्रिका जीव द्रव कहेंगे, ठीक है, इसे हम लोग केंद्रिका जीव द्रव कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रिका जीव द्रव कहेंगे, ठीक। आई होप समझेंगे। फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जीव द्रव का काम क्या रहता है। ये हमारे कोशिका झिल्ली में रहते हैं, इसमें 80% जल होता है जो कि रंगहीन होता है, इसमें 80% जल होता है लेकिन रंगहीन होता है। ये आपस में कोशिकांग को आपस में कहीं लड़ने नहीं लगे, गत करने पर कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए इसके अंदर जीव द्रव पाया जाता है। इसीलिए इसका काम रहता है कि वो जो जिस जगह पे है अपने जगह पे स्थित रहे, इधर उधर जाके कहीं टकराए ना। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं, और न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले केंद्रिका जीव द्रव को केंद्रिका जीव द्रव कहते हैं। चलिए, कोशिका झिल्ली के अंदर जो अंग कौन सा किस काम करते हैं एक बार हम लोग थोड़ा शार्ट में समझ लेते हैं, ताकि आप लोग को याद करने में या याद रखने में सबसे आसानी रहेगी, ठीक है। कोशिका झिल्ली होती है, सबसे पहले होती है क्या, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक, कोशिका झिल्ली जो हमारा जंतु और पादप
दोनों में पाया जाता है। ये प्रोटीन का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? प्रोटीन का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? प्रोटीन का बना हुआ रहता है। और इसमें कोशिकांग मतलब कोशिका के जंग है, इसमें सभी पाए जाते हैं। दूसरा क्या है हमारा? कोशिका भित्ति। दूसरा क्या है हमारा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। ठीक, ये किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। ये सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। ये किसका बना हुआ रहता है? सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। ये इसमें क्यों इसलिए पाया जाता है ताकि कोशिका झिल्ली में हम लोग में जो होता है, हम लोग कोशिका के रक्षा कपड़े उपड़े पहन के कुछ भी ऐसे हम लोग उसका रक्षा कर लेते हैं, लेकिन में पादप में ऐसा कुछ नहीं रहता, तो इसीलिए एक बाहर आवरण दिया रहता है। ठीक है, एक दूसरी डबल झिल्ली रहती है जिसकी कोशिका का ये क्या करता है? रक्षा करता है। और कोशिका क्या क्या करता है? रक्षा करता है, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक, आप बताइए, आप लोग थोड़ा सोच कर बताइए, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? आप लोग सोच कर बताइए, तुरंत बताइए क्या होता है? बिल्कुल सही, ऊर्जा गिरे हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम लोग ऊर्जा गिरे यानी पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? पावर हाउस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। चौथा क्या हम लोग पढ़े थे? गाल्जी बॉडी। चौथा क्या पढ़े थे हम लोग? गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी का काम क्या है? गाल्जी बॉडी का काम क्या है? ऊर्जा को इधर उधर ढोना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जहां ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है गाल्जी बॉडी क्या करता है? वहां लेके वो पहुंच जाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं ऊर्जा परिवहन। जिसे हम लोग शॉर्ट में याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? एक नाम दे, ऊर्जा परिवहन। ठीक, इसे हम लोग शॉर्ट में एक नाम ले सकते हैं, कह सकते हैं कि गाल्जी बॉडी का काम क्या रहता है? ऊर्जा परिवहन। आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, सबसे याद करने का सबसे आसान तरीका कि इनके अंगों के कौन कौन से काम हैं और क्या रहते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, उतना आप लोग कर ले जाओगे। 5वां नंबर क्या था हमारा? रसधानी। 5वां नंबर हम लोग क्या पढ़े थे? रसधानी। ठीक, 5वां नंबर क्या था हमारा? रसधानी था। इसे क्या कहते हैं हम लोग? जल संग्रह कहते हैं। इसी में क्या? इसी में सब जल एकत्रित रहते हैं, जिसे हम लोग जल संग्रह के नाम से भी इसे कह सकते हैं। याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है। रसधानी में क्या होता है? सारे जल क्या यही सोखे रहता है, इसमें एकत्रित रहते हैं। ठीक है, जल संग्रह। ठीक है, 6वें नंबर पे कोशिका विभाजन, तारक काय जिसे हम लोग कहते हैं। काम क्या रहता है इसका? कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन यानी पुनर्निर्माण। ठीक, क्या होता है? कोशिका विभाजन मतलब टूट कर ये अपने जैसे कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, फोटोकॉपी जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम कहते हैं इसको अंग्रेजी में। 7वां नंबर हम लोग क्या पढ़े हैं? अंतःप्रद्रव जल के यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव जालिका। ठीक, अंतःप्रद्रव इसका क्या हम कह रहे हैं? जैसे कि आप लोग बताया गया था कि जो हमारा कोशिका झिल्ली है इसमें एक खंभे की तरह काम करता है, ताकि हमारा जो कोशिका झिल्ली है चिपटे ना आपस में, एक ऐसे चिपक नहीं जावे। ठीक है, जिस तरह से जिस आकार का है वो उसी आकार में रहे, चाहे हम लोग दौड़े या बैठे रहें या कोई काम करें। ठीक है, या कोई एक्शन नॉन एक्शन कुछ भी करें हम लोग, तो ठीक है जो हमारा झिल्ली है वो सेम टू सेम बना रहे। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आवे या एक दूसरे चिपक नहीं जावे। ठीक है, तो इससे हम लोग शॉर्ट नाम में ले सकते हैं कि ये हमारे कोशिका झिल्ली में खंभे की तरह काम करता है। किस में काम करता है? खंभे की तरह काम करता है। ठीक है, किसके काम करता है? खंभे की तरह काम करता है, ताकि वो अपने स्थान पे जिस तरह से जिस आकार में बना है वो उसी तरह से बनाए रहे। ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं हुए। 7वां हम लोग क्या पढ़े हैं? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम
राइबोसोम का क्या काम रहता है कोशिका झिल्ली में, बताइए आप लोग। राइबोसोम का क्या काम रहता है कोशिका झिल्ली में? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। राइबोसोम का क्या काम रहता है, क्या निर्माण करता है? प्रोटीन निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है। ठीक है, किसका? प्रोटीन। ठीक, इसका काम क्या रहता है? प्रोटीन निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक, 9वां नंबर अभी जस्ट हम लोग जो पढ़े हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम बताइए आप लोग, लाइसोसोम का काम क्या रहता है कोशिका झिल्ली में? हाँ, बहुत अच्छे। सड़े गले हुए कोशिकांग के अंगों को क्या करता है, जो मर जाते हैं, ठीक है, उनको सड़ने से बचाते हैं, यानी अब उसके ऊपर एक जल अपघटक एंजाइम अपना डाल देता है और वो क्या गल के साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, इसके जो गलाने का काम, डायरेक्ट लिख देना, गलाने का काम करता है। आप लोग पढ़ना समझ लेना। ठीक है, जो कोशिकांग, जो अंग हमारा क्षतिग्रस्त हो जाता है, वहां की कोशिका मर जाती है, तो ये क्या करता है, जल अपघटक एंजाइम डालकर वो क्या करता है, वहां पे छिड़क देता है और वो लोग गल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक है, 10वां नंबर था हम लोग का केंद्रक। ठीक है, क्या पढ़े हैं? केंद्रक। केंद्र का काम क्या रहता है? सबको कंट्रोल में रखता है। केंद्र का काम क्या रखता है? कोशिका झिल्ली के अंदर जो जो भी पार्ट है, जो जो भी अंग है, जो जिस तरह से काम करते हैं, ये सबको क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। ठीक है, क्या करता है, तो इससे हम लोग कंट्रोलर भी कह सकते हैं। ठीक, कंट्रोल करता है, सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, सबको, सबका देखभाल करता है। जो हमारा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है।